और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना कि लोकसभा चुनाव अगर अभी हुए तो क्या होगा। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कौन जीत रहा है, एनडीए या यूपीए? या आपके सामने आंकड़े देखिए, एनडीए को 58% लोग पसंद करते हैं और यूपीए जिसके नेता राहुल गांधी हैं उसको 28% लोग पसंद करते हैं। यानी अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो चाहे कितना कोरोना काल को लेकर विपक्ष हमले कर रहा हो, चाहे कृषि बिल को लेकर सरकार पर हमले हो रहे हो, लोकप्रियता के पैमाने पर एनडीए सरकार को पसंद किया जा रहा है। तीसरे मोर्चे को महज 14% वोट मिल रहे हैं। दोनों को मिला ले 28% और 14% को मिला भी ले, जो कि टीएमसी कह रही है वहां पर सौगत रॉय, तो भी बीजेपी से पीछे है, एनडीए से पीछे है। तो अगर अभी से लोकसभा चुनाव हो जाए तो सी वोटर का ये सर्वे कहता है कि एनडीए के पक्ष में माहौल है। 58% लोग पसंद कर रहे हैं एनडीए को दोबारा, इनफैक्ट तिबारा सरकार बनाते हुए। क्या कहना चाहेंगे गौरव वल्लभ? लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है एनडीए की। सुमित जी, एक तो ये जो सिंपल जो एडिशन वाली अर्थमेटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स में नहीं चलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि झारखंड में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पूरे राज्य में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें यूपीए जीत पाता है, और उसके 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो रघुवर दास जो लेड बीजेपी गवर्नमेंट है वो साफ हो जाती। तो ये जो आपने कहा ना कि ये 28 और 14 को मिला दे तो भी नहीं हो पा रहा, ये एक तो मैं इससे मैं नहीं सहमत हूँ। दूसरी बात, शाहनवाज जी कुछ बोल रहे हैं। गौरव सुनते रहिए ना, जल्दी जल्दी एक पॉइंट पे कहिए बात, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं। नहीं गौरव जी, आज क्या हो गया आपको? आप कौन सा तर्क कर रहे हैं? ये सर्वे ये कह के राज्य पे नहीं, ये पूछा गया एनडीए की लोकप्रियता, और 58% का मतलब समझते हैं आप? 400 के करीब सीट होगी। हर पैमाने में नरेंद्र मोदी जी का परफॉर्मेंस रहा है कि जब भी जनता से जो मांगा है उससे ज्यादा दिया है। अगर 58% से आपको घबराहट हो रही है तो घबरा कर ऐसा बयान मत दीजिए कि अभय दुबे कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पे। शाहनवाज भाई के कार्यकर्ता को, अभय दुबे आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहनवाज भाई, ये लोकप्रियता का आंकड़ा है, वोटों का आंकड़ा नहीं है। कह देंगे जरूर, ये ओपिनियन पोल नहीं है चुनाव से पहले का, ये लोकप्रियता का आंकड़ा है। जो लोकप्रियता का आंकड़ा होता है वो वैसा का वैसा वोटों में तब्दील नहीं होता है। सर करेक्ट, वैसा नहीं होता, लेकिन वैसा ही होता है जी। अगर कोई व्यक्ति लोकप्रिय नहीं है तो वो बहुत चुनाव नहीं जीत सकता है। और सुमित जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक छोटा सा हमारा मुख्यमंत्री अगर पीछे रहे तो आप कहिए सर्वे बड़ा अच्छा, खराब, अच्छा। 58% पर हमारे नेता की लोकप्रियता है तो आप इसको कहिए नहीं ये बदलेगा नहीं। कमाल है आप दोनों कह रहा है। ये कह रहा हूं कि 58% लोकप्रियता का मतलब 58% वोट नहीं होते हैं, 400 सीटें नहीं होती हैं, ये मैं कह रहा हूं। और आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं, पर ये तो मानेंगे ना कि लोकप्रियता के मामले में कोई नरेंद्र मोदी का कोई स्थानी है ही नहीं। मेरा कहना है इस वक्त ये जो आंकड़े हैं ये पूर्वानुमानित हैं। हाँ। इनको पहले से हम लोग अंदाजा लगा सकते थे कि आंकड़े ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं तो सहमत हूं, मैं तो केवल उनकी इस बात पर टिप्पणी कर रहा हूं कि 58% का मतलब 400 सीटें हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम सब इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन चेहरा है, टीना फैक्टर है क्या? यही सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में कि भविष्य में पीएम मोदी का विकल्प आप किसको मानते हैं। देखा जाए आंकड़े आपके सामने, किसको अपना विकल्प मानते हैं। राहुल गांधी को 26% लोग विकल्प के तौर पर देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को 22% लोग विकल्प के तौर पर देखते हैं। नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल है। नंबर 3 पर ममता बनर्जी हैं। नंबर 3 पर ममता बनर्जी, 8% लोग ममता बनर्जी को विकल्प के तौर पर देखते हैं। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 44% लोग कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं है। यानी मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। इस हद तक नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हो चुके हैं। अगला आंकड़ा देख लेते हैं अमित शाह के बारे में, गृह मंत्री के बारे में, कि उनसे आप कितने संतुष्ट हैं। 58% लोग अमित शाह के कामकाज से संतुष्ट नजर आते हैं। 28% लोग असंतुष्ट कहते हैं और 14% कहते हैं कह नहीं सकते। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी लोकप्रियता के पैमाने पर संतुष्ट दिखाई देते हैं। पब्लिक उनके सेंटिमेंट को दिखाई देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।